न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबले में 5 डाकू मारे गए। एसएसपी सेंट्रल के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, कार और मोटरसाइकिल बरामद हुई। मुल्जिमान की शनाख्त नदीम, सरफराज, नवीद, आसिफ और गुलाम अब्बास के नामों से हुई। मुल्जिमान कार और मोटरसाइकिल पर सवार थे। डाकुओं ने 20 अप्रैल को ख्वाजा अजमेर नगरी में डकैती में मज़ाहमत पर दूध के ताजिर को कत्ल किया था। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की। फैसलाबाद और चिन्योट में सीसीडी से 2 मुबैना मुकाबलों में 7 डाकू मारे गए। फैसलाबाद में मारे जाने वाले 4 डाकुओं से क्लाशनकोव, पिस्तौल और छीनी गई 2 मोटरसाइकिलें बरामद। मुल्जिमान के 4 साथी फरार हो गए। चिन्योट में 6 डाकू घर लूट कर फरार हो रहे थे कि पुलिस से सामना हो गया। फायरिंग के तबादले में 3 डाकू जख्मी हुए जो बाद में दम तोड़ गए। ईरान से जंग की हिमायत नहीं करता, मगर ईरान ने एटमी हथियार बनाने की कोशिश की तो संगीन मसाइल का सामना करेगा। 8 या 9 साल बाद अपने ओहदे से सुबुकदोश होगा। अमरीकी सदर ट्रंप का व्हाइट हाउस में स्मॉल बिजनेस समिट से खिताब। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में कहा, ईरान ने इन ममालिक पर हमले किए जिनका हुर्मुज़ ऑपरेशन से ताल्लुक नहीं था। खित्ते में अमरीकी फौज की मौजूदगी बरकरार रहेगी। ज़रूरत पड़ने पर हम अपने तमाम जदीद हथियार इस्तेमाल करेंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों से मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। अमरीका बदख्वाहों की जानिब से दोबारा किसी दलदल में घसीटे जाने से होशियार रहे। खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र यही एहतियात मुत्तहिदा अरब इमारात को भी बरतनी चाहिए। समाजी वेबसाइट पर उन्होंने लिखा, प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। आपने हुर्मुज़ के वाक़यात से वाज़ेह है कि किसी सियासी बहरान का फ़ौजी हल मुमकिन नहीं। ईरान का फुजेरा में ऑयल फैसिलिटी पर हमले का पहले से कोई इरादा नहीं था। सीनियर ईरानी फौजी हुकाम के मुताबिक ये वाक़या अमरीकी मुहिम जोई का नतीजा है। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि अमरीका ने आपने हुर्मुज़ से गैर कानूनी गुजरगाह बनाई जिस पर यह वाक़या हुआ। सीनियर ईरानी फौजी हुकाम का कहना है अमरीका को वाक़े का जिम्मेदार करार दिया जाए। ईरानी फौजी हुकाम का कहना है यूएई को मालूम है वो शीशे के घर में बैठा है। यूएई का अदम तहफ़्फ़ुज़ उसके लिए एक मोहलिक ख़तरा है। मुत्तहिदा अरब इमारात की फ़ज़ाई दिफाई कार्रवाई, ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम। ईरान के 12 बैलिस्टिक, 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन तबाह किए। मुत्तहिदा अरब इमारात की वजारत दिफा का कहना है फुजीरा में ऑयल इंडस्ट्री जोन पर भी ईरान ने ड्रोन हमला किया जिससे पेट्रोलियम इंडस्ट्री जोन में आग भड़क उठी। 3 भारतीय शहरी जख्मी हुए। यूएई का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल और ख़तरात से निमटने में मसरूफ़ है। आवाज़ें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने का नतीजा हैं। इससे पहले यूएई का कहना था ईरान ने आपने हुर्मुज़ में ड्रोन से हमारे ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। ईरानी फौज का अपने हुर्मुज़ में अमरीकी जंगी जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा। ईरानी बहरिया ने सख्त और फौरी वार्निंग देकर अमरीकी जहाज़ों को रोका। फॉक्स न्यूज़ का कहना है अमरीकी जहाज़ों को रोकने के लिए जजीरा जास के करीब मिसाइल दागे गए। 2 मिसाइलों से अमरीकी जंगी जहाज़ को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने जंगी जहाज़ पर हमले की तरदीद कर दी। कहा किसी जहाज़ को निशाना नहीं बनाया गया। 2 अमरीकी तजारती जहाज़ों ने आपने हुर्मुज़ कामयाबी से उबूर कर लिया। जहाज़ मुकम्मल हिफाजत के साथ अपने सफ़र पर गामज़न हैं। हमारे जंगी जहाज़ों ने खलीज अरब में अपनी पोजीशनें संभाल ली हैं। पासदाराने इनकलाब का कहना है ईरान की इजाज़त के बगैर चंद घंटे में कोई जहाज़ आपने हुर्मुज़ से नहीं गुजरा। शिपिंग कंपनियां अमरीकी खाम ख्याली पर भरोसा ना करें। इजाज़त के बगैर गुजरने वाले जहाज़ों को बज़ोर ताकत रोका जाएगा।
सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से टेलीफोनिक राबता। सऊदी वली अहद ने मुत्तहिदा अरब इमारात पर बिला जवाज़ ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत की। इमाराती सलामती और इस्तेहकाम के दिफा के लिए मुमलिकत की हिमायत का अदा। दोनों रहनुमाओं ने ताज़ा तरीन इलाकाई पेशरफ्त का जायजा लिया। खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया। ईरानी जहाज टोस्का के हमले के 15 अरकान पाकिस्तान से ईरान पहुंच गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने बहरी जहाज भी पाकिस्तान के हवाले कर दिया। ज़रूरी मुरम्मत के बाद जहाज ईरान को दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं अरकान को गुज़श्ता रात पाकिस्तान पहुंचाया गया था। अमले की वापसी ईरान और अमेरिका के ताउन से मुमकिन हुई, जिसको पाकिस्तान सराहता है। इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना सालिसी की कोशिशों की तारीफ की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा का राबता। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। यूएट कोपरा ने अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और सालिसी के किरदार को सराहा। पाकिस्तान के खित्ते में पायदार अमन के लिए मुकालमे के फ़रोग पर बरतानिया का इजहार इत्मीनान। इसहाक डार ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान से मुकालमा और सिफारतकारी के अज़्म का अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने जारी तनाज़े के आलमी मईशत पर असरात और दीगर वसी तर मुज़म्मरात पर भी तबादला ख्याल किया। दो तरफा उमूर समेत इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर करीबी राबते जारी रखने पर इत्तफाक। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन के साथ आर्जी जंगबंदी का ऐलान। पुतिन ने 8 और 9 मई के लिए बाज़ाबता तौर पर जंगबंदी का ऐलान किया। रूसी मीडिया का कहना है पुतिन ने आर्जी जंगबंदी का ऐलान जंग अजीम 2 में जर्मनी की शिकस्त की सालगिरह पर किया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने भी जवाब में जंगबंदी का ऐलान कर दिया। यूक्रेनी सदर का 5 और 6 मई की दरमियानी शब से सीज़ फायर का ऐलान। कहा इंसानी जानें किसी भी तकलीफ से ज़्यादा अहम हैं। यूक्रेनी सदर का रूसी क़यादत से जंग के खात्मे के लिए संजीदा इक़दामात का मुतालबा। मुकर्ररा मुद्दत के अंदर फैसला ना सुनाना कानून की खिलाफ वर्जी है। वफाकी आईनी अदालत ने कई माह फैसले महफूज रखने और सुनाने से कबल लीक होने के खिलाफ फैसला जारी कर दिया। आईनी अदालत ने कहा हाई कोर्ट्स महफूज फैसला 90 दिन में सुनाने की पाबंद है। मुकर्ररा मुद्दत के बाद सुनाया गया फैसला उसी बुनियाद पर ही कलअदम करार दिया जा सकता है। बेंच मेंबरान का जाने अनजाने में सुनाए जाने से कबल फैसला लीक करना रूल्स के खिलाफ है। बेंच सरबराह कबल अज़ वक्त फैसला या उसके नकात लीक होने पर असर नो समात का हुक्म दे सकता है। हाई कोर्ट्स में ऐसा मामला चीफ जस्टिस जबकि सुप्रीम कोर्ट में जजिस कमेटी को भेजा जाएगा। आईनी अदालत ने पाकिस्तान शिपिंग कॉरपोरेशन की अपील निपटा दी। आईनी अदालत ने सिंध हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हज़फ कर दी। शिपिंग कॉरपोरेशन अपील में सिंध हाई कोर्ट ने महफूज फैसला 10 माह के बाद सुनाया था। शिपिंग कॉरपोरेशन ने पेंशन अदायगी केस में सिंध हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया था। इस साल गर्मियां ज्यादा होंगी। इन केस ऑफ पाकिस्तान वी सी दैट इट्स ऑलवेज अ डिजास्टर प्लस, वेदर इट्स एन इंसिडेंट ऑफ फ्लड्स, हीट वेव, साइक्लोन्स एंड अदर इमरजेंसीज। रवां साल हीट वेव, जंगलात में आग और शदीद मानसून बारिशों का खदशा। एनडीएमए ने खतरे की घंटी बजा दी। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया पूरी दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। जमीन के दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। शिमाली इलाकों में शदीद गर्मी से ग्लेशियर्स पिघलने के अमल में तेजी आ सकती है। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। सबको किरदार अदा करना होगा। दर्जा हरारत में इजाफा दुनिया के लिए खतरा है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से ज़्यादा मुतासिर दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। माहिरीन के मुताबिक रवा साल गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। इनाम हैदर ने पाक एनडीएमए डिजास्टर अलर्ट ऐप से शुरका को आगाह किया।
कराची में गर्मी की लहर, पारा आज भी 40 डिग्री से ऊपर रहने की पेश गोई। गुज़श्ता रोज शदीद गर्मी से मुतासरा दर्जनों मरीज अस्पताल मुंतकिल हुए। शहरी गैर ज़रूरी तौर पर 11 बजे से शाम 4 बजे तक बाहर न निकलें। पानी और नमकियात के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं, माहिरीन सेहत का मशवरा। महकमे तालीम सिंध दरसे कुतब बर वक्त फराहम करने में नाकाम। नए तालीमी साल शुरू हुए महीना गुजर गया। कराची के बाजारों में दरसी किताबें अब तक दस्तयाब नहीं। वालिदैन शदीद गर्मी में किताबों की तलाश में दरबदर भटक रहे हैं। सजावल में बदीन रोड पर दौरान चकरेट से भरे डंपर से 13,000 किलो छालिया बरामद। पुलिस के मुताबिक डंपर से मिलने वाली सुपारी गुटके के 944 थैलों में छुपाई गई थी। डंपर ड्राइवर दीन मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। मफरूर मुलजिम शबीना बाजोड़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो गया आसान। वज़ीर आला केपी ने डिजिटल लाइसेंस मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। सुहेल आफरीदी कहते हैं नए सिस्टम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा मुकम्मल तौर पर डिजिटल हो गया। खदमात की डिजिटाइजेशन से शहरियों को सहूलत, मेरिट और शफाफियत यकीनी होगी। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया शहरी घर बैठे दस्तक ऐप और वेबसाइट के जरिए लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। QR कोड वेरिफिकेशन और मरकजी डेटाबेस की तैयारी भी मुकम्मल कर ली गई। हैवी ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी के लिए सूबों से जमा रकम मुकम्मल तौर पर खर्च न हो सकी। ज़राए का कहना है वफाकी हुकूमत ने चारों सूबों से 42 अरब रुपए एक माह के लिए हासिल किए थे। हैवी ट्रांसपोर्ट मालिकान की अक्सरियत ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई। सब्सिडी की रकम का बड़ा हिस्सा पंजाब और सिंध की हुकूमतों ने दिया था। मीटिंग में पीपल्स पार्टी क़यादत और वफाकी वजीर में बहस भी हुई। PP रहनुमा ने वफाक के बजट से सब्सिडी का कहा तो वफाकी वजीर का मौक़िफ़ था आप हुकूमत का हिस्सा हैं, साथ दें। सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात पर सब्सिडी की रकम 3 माह की बजाय 1 माह के लिए ली गई थी। चारों सूबाई हुकूमतों ने कहा खर्च के बाद सब्सिडी की रकम का पूरा हिसाब भी दिया जाए। We are not a nation that compromises its sovereignty. We are a nation that rises again and again, stronger, prouder and more united. Long live Pakistan. Pakistan हमेशा जिंदाबाद। मार्का हक में पाकिस्तान की शानदार फतह का 1 साल। हुकूमत सिंध की जानिब से कराची में तकरीब का इनेकाद। बिलावल भुट्टो ने खिताब में कहा मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने मैदान जंग में दुश्मन को शिकस्त दी। हमारे सिफारतकारों ने सिफारती महाज पर दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया। पाकिस्तानी कौम ने मिसाली इत्तेहाद, जज्बे और अज़्म का मुजाहरा किया। दुनिया को बता दिया पाकिस्तान मजबूत मुल्क है, कभी सरेंडर नहीं करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा भारत समझ रहा था पाकिस्तान कमज़ोर मुल्क है और दुनिया से कट चुका है। मुसल्लह अफ़वाज ने भारत को ऐसा जवाब दिया जो वो हमेशा याद रखेगा। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने मुसलसल झूठ का सहारा लिया। पाकिस्तानी मीडिया ने हक और सच सामने रखा, दुनिया को हकीकत से आगाह किया। The Select USA Investment Summit is where American business opportunities begin. From May 3rd through the 6th, a delegation of 16 Pakistani entrepreneurs and business leaders are participating in the Select USA Investment Summit in National Harbor, Maryland. पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की बुनियाद मजबूत मुआशी रवाबित पर कायम है। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटी बेकर कहती हैं अमेरिका में सरमायाकारी के मौके सेलेक्ट यूएसए समिट से शुरू होते हैं। 3 से 6 मई तक जारी समिट में 16 पाकिस्तानी शख्सियात शिरकत कर रहे हैं। समिट अमरीकी क़यादत से बराह रास्त रवाबित का बेहतरीन मौका फराहम करती है। पाकिस्तानी सरमायाकारों को अमरीका में कारोबार वुसअत देने में मुआवनत पर खुशी है। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से काबिल पाकिस्तानी टीम की तैयारियां। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड का बांग्लादेश में पहला ट्रेनिंग सेशन।
पीएसएल फाइनल खेलने वाली खिलाड़ी बांग्लादेश रवाना हो गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 8 मई को खेला जाएगा। और कराची में गर्ल्स इन ग्रीन की शानदार परफॉर्मेंस, जिम्बाब्वे को 168 रन से आउट क्लास कर दिया। पहले वनडे में पाकिस्तानी जिम्बाब्वे के खिलाफ रिकॉर्ड 330 रन का टोटल बनाया। सदफ शम्स 2 रन की कमी से करियर की पहली सेंचुरी मुकम्मल ना कर सकी। सिद्रा अमीन, गुल फिरोजा, नाजिया अलवी ने सेंचुरियां बनाई। हदफ के ताक़ुब में मेहमान टीम 37वें ओवर में 162 रन पर ढेर। सदफ शम्स प्लेयर ऑफ द मैच करार। दूसरा वनडे बुध को खेला जाएगा।